दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। गत मंगलवार 16 मई को रेती मंदिर परिसर के धनाजी भगत, सीताराम सेठ चौल रहवासी, खान परिवार और गुप्ता परिवार में एक बात को लेकर विवाद और मारपीट हुई। इस मारपीट के सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आए, जिसको आधार बनाकर दोनों ही पक्ष यानी कि गुप्ता परिवार और खान परिवार ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये एक दूसरे पर यह आरोप भी लगा रहे हैं कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कहता है कि आप पूजा पाठ ना करें और दूसरा पक्ष ये कहता है कि आप मस्जिदों में अजानें बंद कर दें। यानी कि अब ये इस मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। सलमा खान ने बताया कि गुप्ता परिवार द्वारा उनके साथ काफ़ी ज़्यादती की जा रही है। गुप्ता परिवार और सलमा खान का घर आमने सामने है। गुप्ता परिवार की तरफ से अपने घर की जो छत बनाई गई है वो बिल्कुल सलमा खान के घर की छत से मिल गई है। उनकी पाइपलाइन यानी कि ड्रेनेज की जो पाइपलाइन है वो भी वहाँ से गुजार दी गई है, जिसका गंदा पानी सलमा खान के घर के आंगन में गिरता है। साथ ही कचरा भी जमा होता है और उसी बात को लेकर 16 मई को विवाद हुआ था। सलमा खान का ये भी आरोप है कि 16 मई को जो गुप्ता परिवार है उन्होंने उन्हें अपने घर में बंद कर दिया और इस परिवार के पुरुषों ने उनके साथ शीलभंग करने की कोशिश की, जिसके जवाब में सलमा खान के परिवार के लोग जब आए, उनके बेटे, उनके शौहर जब वहाँ पर आए तो उनके साथ भी गुप्ता परिवार द्वारा मारपीट की गई। साथ साथ गुप्ता परिवार की महिलाओं ने उनके खिलाफ अपशब्द भी इस्तेमाल किए, जिसका उन्होंने हमें एक वीडियो भी दिया है। सीसीटीवी फुटेज के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं वो बिल्कुल ही गलत है, यानी कि सीसीटीवी फुटेजेस को तोड़ मरोड़ कर दिया गया है। कई सारे सीसीटीवी फुटेजेस कम कर दिए गए। इस परिसर में 5 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 3 कैमरों के सीसीटीवी फुटेजेस ही दिए गए हैं। साथ साथ उन्होंने गुप्ता परिवार पर जादू टोने का भी आरोप लगाया है। सलमा खान की तरफ से इस परिसर के कुछ अन्य रहवासियों ने भी गवाही दी है। उनका कहना है कि गुप्ता परिवार ने इनके साथ ज़्यादती की है, उन्हें घर में बंद कर दिया था। ये बात बिल्कुल सही है। खान परिवार के पुरुषों का कहना है कि अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की ज़्यादती की जाएगी, उसे कोई अपने घर में बंद कर लेगा और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा, उसके कपड़े फाड़ेगा, तो फिर हम इसी तरह का रिएक्शन नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे। इस मामले में मुमरा पुलिस में शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। सलमा खान का कहना था कि पहले पुलिस ने कहा कि वो FIR लेंगे, लेकिन किसी के दबाव में आकर उन्होंने FIR लेने से मना कर दिया। गुप्ता परिवार की तरफ से गुप्ता परिवार के मुखिया शिवचंद्र शंकर गुप्ता ने डिजिटल महाराष्ट्र के सौजन्य से ये बात बताई थी कि सलमा खान की तरफ से उनके साथ ज़्यादती की जा रही है। उन्हें पूजा पाठ से रोका जाता है, शंख बजाने से रोका जाता है और जब उनके परिवार के कुछ लोग किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए उनके घर आते हैं तो उसको लेकर भी सलमा खान के परिवार द्वारा विवाद किया जाता है। इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया था। इस आरोप और प्रत्यारोप की जाँच मुमरा पुलिस कर रही है। सलमा खान का कहना है कि मुमरा पुलिस उनका सहयोग करना चाहती है, लेकिन जो गुप्ता परिवार है उनकी तरफ से सोर्सेस लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से पैसों का इस्तेमाल करके उनके साथ न्याय होने नहीं दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है आपका? सलमा इस्माइल खान। सलमा आपा, आपने हमें यहाँ बुलाया है, आपके साथ में कुछ हादसा हुआ है, आप बता सकते हैं क्या मामला था पूरा? भाई ऐसा हो गया है कि 24 साल का बच्चा मेरा इंतकाल हो गया और एक झगड़ा हो गया है कचरे के ऊपर से। जो कचरा उसके दुकान का जो जमा होता था वो पूरा मेरे घर में झाड़ू मार के वो लगाती थी। और मुनीम गुप्ता है उनका नाम। उनके हाँ मेरे पड़ोसी है। और उसने मेरा बच्चा जब सीरियस था, हॉस्पिटल में मैं थी, तो उनने क्या करे कि एक गैलरी बढ़ा दिए। गैलरी छोटी थी उनकी, गैलरी बढ़ा के और पूरा पतरा और पूरा पानी मेरे पतरे पे छोड़ दिए उनने। और ये लगा दिए उनने, डिश लगा दिए। तो डिश का पानी और उनके पूरे गंदा पानी, बाथरूम का पानी पूरे मेरे इस पे आता है। तो मैंने उनको यही बोली कि कचरा मत फेंका कर और ये पतरा तूने जो गैलरी जो बढ़ाई है वो निकाल दे। तो उसने जो जख्म मेरा चला गया वो जख्म को उसने मेरे ताजे कर डाली। मेरे को बोलती है कि ये पतरा निकालने का मत बोल, तेरे लड़के का इंतकाल नहीं हुआ है, तेरे लड़के को मैं इंतकाल करी हूँ, तेरे लड़के को मैं करनी करी हूँ। मैं चिढ़ गई। चिढ़ने के बाद मैं बोली मैंने तो कभी सोची भी नहीं थी। और वो टाइम में मैंने चंदा मांग के मैंने इलाज करी। जितने भी मेरे आजू बाजू में लोग हैं ना, सब ने मेरे को मदद की है। 2-2 हज़ार रुपये दे के मेरे बच्चे का मैंने इलाज करवाई। अभी जून में मेरे बच्चे को 2 साल हो जाएगा मर के, 18 तारीख। आप किस इलाके में रहते हो? मैं इधर धनाजी भगत, सीताराम सेठ चाल। ये कहाँ पर है? ये 2 नंबर। इधर 2 नंबर? रेती बंदर। मुमरा से जो सटा हुआ रेती बंदर इलाका है? हाँ रेती बंदर इलाका है। और यहाँ मेरा बचपना गया है। मैं काफ़ी छोटी सी बड़ी मैं बचपना मेरा इधर ही गया है।
तो मैं मुमरा जब भी मारपीट हो गई तो मेरा कपड़ा फाड़ा गया और आजू बाजू वाले का कपड़ा फाड़ा गया। वो मुनीम गुप्ता, गोपी गुप्ता, किशन गुप्ता और उसकी मुनीम की औरत और मुनीम के दोनों बहू थी। मतलब हाँ। आदमियों ने, जेंट्स ने भी आपको जेंट्स ने, कपड़ा फाड़ा? हाँ जेंट्स ने कपड़ा फाड़ा। तो संडे का दिन था और 8 तारीख थी क्या 9 तारीख थी, मैं पुलिस स्टेशन गई तो राठौड़ साहब थे वहाँ पे, राठौड़ तुलसीराम राठौड़ साहब थे। तो उनने ना मुमरा पुलिस स्टेशन गई थी तो 2 घंटा मेरा उनने ट्रीटमेंट लिए। 2 घंटा मेरा ट्रीटमेंट लेके उनने सब कुछ, मेरा अंगूठा भी लिए, मेरी सही किए, सब कुछ किए और मेरे को बोले तू बाहर बैठ, तेरा 5 मिनट के अंदर मैं FIR कॉपी मैं देता हूँ। तो मैं बाहर बैठी, मैं सवेरे 11 बजे से गई थी तो मेरे को 9 बजे तक मेरे को राठौड़ साहब ने बिठा के रखे, रात के 9 बजे तक बिठा के रखे मेरे को। और फिर बाद में आके रात के 9 बजे मेरे को क्या बोल रहे, ए चल इधर से निकल, मैं तेरे को NC दूंगा, तेरे को NC लेने का तो ले, नहीं तो मत ले। तो मैं भाई NC ली नहीं, मैं ACB साहब के पास गई। अच्छा, मतलब इस तरीके से चल निकल करके आपसे वर्ड इस्तेमाल किया? हाँ। ये कब की बात है? ये 9 तारीख की बात है, 9 तारीख। जिस दिन आपका झगड़ा हुआ? हाँ जिस दिन 9 में, 1 महीना हो चुका है उसको, 9 में। तो उस तारीख फिर ACB साहब ने वो देख के वो मैं बोली मेरे को 2 घंटा 12 घंटा मेरे को पुलिस स्टेशन में बिठा के इनने मेरे से ऐसा इस्तेमाल किए ताकि उनने पूरा कपड़ा देके थे फटेला। सब ने, जितने मुमरा पुलिस स्टेशन के कर्मचारी है ना, सब ने मेरा यहाँ से कपड़ा फटा, यहाँ से कपड़ा फटा, ये लेडीज़ का फटा, सब देखे थे उनने। तो भी किस किस के साथ मारपीट हुई थी? कविता पांडे, रानी बोहिर और मेरे साथ और मेरी एक बहू, ये मेरे पड़ोसी, पड़ोसी। हाँ छुड़ाने को आए थे झगड़ा ये लोग। तो ये लोग के साथ भी मारपीट किए उनके लड़के लोग ने, उनने मुनीम गुप्ता, गोपी गुप्ता। फिर इसके बाद वो ACB साहब ने क्या किए मालूम है क्या, मैं FIR गुना दाखिल करने लगाता हूँ बोल के मेरे को सीनियर साहब के पास भेज दिए। और सीनियर साहब के पास मैं गई तो सीनियर साहब मेरे को मदद कर रहे हैं। सीनियर साहब मेरे को इतना मदद कर रहे हैं कि बहुत मदद कर रहे हैं कि बोलते कि मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, मेरे शोहर का कैंसर का ऑपरेशन हुआ है, मेरा बच्चा का इंतकाल हो गया है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे छोटे 2 बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो सीनियर साहब ने भी राठौड़ साहब को बुला के बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा तूने ये लिया है ना तो तूने गुना दाखिल करना चाहिए था उनके ऊपर, कपड़ा वपड़ा फटेला है। तो फिर उनने क्या करे, वो केस किसके पास दे दिए, वो क्या सेंगटे के क्या नाम है उनका, सेंडगे के पास दे दिए, API सेंडगे के पास दे दिए। API सेंडगे के देने के बाद उसके बाद थोड़ा सा माहौल ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद परसों के दिन, संडे के दिन क्या हुआ, ये क्या करती EP, लखनऊ, बिहार, इधर से ना जादू मंत्र जो हड्डी, हाँ परसों के जुम्मा के दिन की संडे, हाँ हाँ, वो हड्डी के माला वाला पहनते ना, वो हड्डी के माला वाला पहन के वो ऐसा गुड़िया उड़िया डालती है दरवाजे में, नींबू उम्बू डालती है। तो मेरे को एक शक पैदा हो गया कि ये बोल रही कि तेरे बच्चे को मैं करके मारी हूँ। तो मेरे को एक अलग से हो गया। तो मैंने क्या करी, 112 नंबर को फ़ोन लगा दी। फिर 112 नंबर को फ़ोन लगाए तो ये क्या कर रहे थे, वो अलग अलग मंत्र बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, हम फट स्वाहा ऐसा बोल के ज़ोर से बोल रहे थे। तो मैंने 112 नंबर को फ़ोन, स्पीकर चालू था, बहुत बड़ा स्पीकर चालू था। मैंने 112 नंबर को फ़ोन लगाई। 112 फ़ोन लगाने के बाद पुलिस लोग आए और पुलिस लोग आके वो बंद कर दिए, स्पीकर बंद करके और तीनों जन को उठा के लेके चले गए। उनके जो 2 संजय नगर में रहते और एक मुनीम गुप्ता को लेके चले गए और इनके ऊपर फाइन मारे इनने 12,500 रुपया। और जुम्मा के दिन शनिचर को ये लोग शायद किस चीज़ के लिए फाइन मारा उनको? ये बाहर से लोग आते जादू मंत्र करने वाले, जादू टोने के मामले में। ये जादू टोने के बारे में भी मैंने अर्जी की थी। ये लोग ने मेरे को ऐसा कर रहे, हमेशा नींबू गिरता है दरवाजे में, बाहुली गिरती है, बाहुली का भी, गुड़िया का भी ईड़ो है, गुड़िया किसके दरवाजे में लोग डालते हैं। हाँ, इसके बारे में मैं अर्जी की थी। फिर बाद में और भी लोगों के दरवाजे पे, हाँ और भी 3 जन के दरवाजे में गिरी थी वो तीनों जन यहीं पे खड़े। फिर बाद में उन्हें फाइन मारे ना, वो फाइन मारे, उसका गुस्सा निकाली उसने। और गुस्सा निकाल के क्या बोलती है, रेती बंदर में एक ऐसा बंदा है कि वो पुलिस स्टेशन में हमेशा घूमता है 24 घंटा। वो मेरे बाजू से, वो मेरे को सपोर्ट करता है, उसको मैं पैसा दी हूँ 50,000 रुपया। रेती बंदर का बंदा है वो, नाम नहीं बताई, खाली इतना बोली रेती बंदर का एक बंदा है, वो मेरे सपोर्ट में है और मेरे बाजू में ही उसका घर है। हाँ, और उसको मैं 50,000 रुपये दी, वो पूरा सपोर्ट करता है। और फिर उसके बाद में इनने क्या कि मैं राशन दुकान से आ रही थी, तुमको मैं ईड़ो भेजूंगी, क्या बोली, इतनी गंदी बात बोली ना कि तुम लोग को है ना अभी महाराष्ट्री लोग है ना कम पड़ गए, बोल के भैया लोग के नीचे तुम लोग मरवाने को आते, ये बात है, तुमको भेजती हूँ मेरे भैया लोग के नीचे तुम। तो मैं क्या करी, गुस्सा आ गया तो मैं उसके लड़के को
गई हाथ लगाने, दौड़ के गई, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, दौड़ के गई तो मेरे को ये लोग ने शटर में बंद कर लिए। शटर में बंद करने के बाद भाई मेरे शरीर में जहाँ बोले वहाँ हाथ लगाए लोग ने मेरे को, मालूम है क्या, इतना मेरे से छेड़खानी किए, नीचे गिरा दिए, ये कर दिए। फिर मैं सीनियर साहब के पास गई, फिर सीनियर साहब ने वो सेंगटे क्या उसका नाम है, दिन की बात है ये जुम्मा के शनिचर शनिचर था ना, देखो ना अर्जी कभी की हूँ मैंने वो, और हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो 15 तारीख को, हाँ 15 तारीख को, हाँ 15, अभी 15 नहीं, अभी 2, हाँ 15 तारीख की शायद बात है। तो मैं सीनियर साहब के पास गई तो सीनियर साहब ने फिर वो क्या, उनका नाम सिंगटे साहब को बुला के बोले कि इनके ऊपर बहुत, सीनियर साहब बोले इनके ऊपर खूब अन्याय हो रहा है, ये पत्रे पे पतरा चढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पतरा निकालने को लगाओ, तुम जाके इंक्वायरी करो ना। सीनियर साहब बोले मैं खुद आऊँगा वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, पतरा निकालने को लगाऊंगा। सीनियर साहब ऐसा, ये टीएमसी में भी आपने शिकायत की? हाँ तो टीएमसी में अर्जी की हूँ, शनिचर संडे पड़ गया भाई तो मैं टीएमसी में अर्जी की मैंने कि मेरे घर में पूरा पानी लीकेज होता है, पूरे हम लोग मियाँ बीवी वहाँ पे सोते, पूरा पानी लीकेज होता है, पूरा घर बिकता है, कुछ बोलने जाएंगे तो ऊपर से मालूम नहीं पुलिस स्टेशन मदद करने को देखती मेरे पर, ऊपर से कहाँ से फ़ोन आता है, उनको इतना फ़ोन आता है ना तो पुलिस स्टेशन एकदम बेचारे दब जाते हैं, मजबूर हो जाते, पुलिस स्टेशन मजबूर हो जाते, यानी किसी के दबाव में मुंब्रा पुलिस मजबूर नहीं है, किसी के दबाव में काम करे, किसके दबाव के अंदर काम, मतलब सीनियर साहब बोलते कि करो एफआईआर फाड़ो, 354 लगाओ, बोले गुना दाखिल करो, इसके हाथ शरीर को छेड़ा है, मैंने सब इड़ो सब बताई तो उन्हें बोले, पर किसका फ़ोन आता ना घड़ी घड़ी में, फ़ोन लगा के देते, उसके वजह से शटर में मैं जब भी गई, मेरे को जब भी मेरे लड़के लोग जब भी निकालने को आए, और आजू बाजू वाले देखो ये आई निकालने, बाजू वाले सब जितने भी है ना सब लोग आए निकालने के लिए, निकालने के आने के बाद मेरे को बाहर निकाले तो घास बाटला उठाया मेरे को मारने के लिए, और मेरे को पकड़ लिया ऐसा, यहाँ पकड़ा मेरे, यहाँ पकड़ के मेरे को ऐसा जोर से मेरा दबा दिया, यहाँ सीना पकड़ के दबाया, फोटो है मेरे पास, सब दबा के मेरे पे इतना अन्याय हो रहा है ना, बचपना मेरा यहाँ पे गया, मेरे से कभी मेरे से ऐसा अन्याय नहीं हुआ, और मैं सबको मदद करने वाली हूँ, मेरे यहाँ से किसी से मेरी बुराई नहीं है, ना किसी से झगड़ा नहीं, ना किसी से तंटा नहीं है, पर ये भैया होके आज इतना परेशान कर चुका है, इसको आके ज़्यादा साल नहीं हुआ है, कम से कम 20 साल हुआ होगा, इतना परेशान कर चुका है, बचपना हम लोग को यहाँ पे गया है, और मेरा शोहर को मारा गया, शोहर देखो मेरा कैंसर पेशेंट है, देखो अब देखो अरे बच्चा मेरा, ये कैंसर पेशेंट है मेरा, ये बच्चा मेरा निकालने को मेरे को बाहर आया, ये बच्चे को मारपीट की है, हाँ, और जब भी पुलिस कैमरा में बोली निकालने का तो साहब लोग आए 2 बार, और जब भी वो साहब ने देखा ना, सावन साहब ने जब भी देखा ना तो मेरे को अंदर लपेटा, मेरे पे वो गिरा, मेरे पे वो सोया, मेरे को नीचे सुला के सोया, वो सब दिखाई दिया। और दूसरे दिन जब ये साहब आए ना, कौन थे सेंगटे साहब आए ना, तो उस दिन है ना वो कैमरा उनने 5 फुटेज था, 5 फुटेज में से 2 फुटेज डिलीट कर दिए और 3 ही फुटेज पुलिस लोग को दिए उनने, इतना मेरे पे लोग देंगे ना उसका विटनेस, हाँ तो सब देंगे ना, सब लोग जितना जन ने मेरे को निकाले बाहर, मैं कितना मिनट थी, और फास्ट कैमरा भगा के बता रहे हो, फास्ट कैमरा भगा के मेरा बीपी मेरी लो हो जाती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, बच्चा मेरा इंतकाल हो गया है, मेरे पे इतना अन्याय करा ना ये गुप्ता ने, बहुत अन्याय करा, और सबसे ज़्यादा तो जादू टोने वाले इतने आते ना बाहर से लोग आते, सब बाहर से, यहाँ का कोई नहीं है, और संजय नगर से 2 लोग आते हैं। आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता प्रेम पांडे। हम जब इनको छोड़ने गए तो वो किशन गुप्ता ये गुप्ता उसका बेटा, इनने पूरा ऐसा, गोपी गुप्ता, उनने पूरा ऐसा घसीट के लेके गए, पूरा कपड़ा फाड़ दिए, पूरे ऐसे पूरी चादर लपेट के मैं चौकी में थी। आपका भी? हाँ आपका भी, मेरा भी। और जब इतना मारा पीट कर रहे इन लोग जेंट्स लोग, बाद में लेडीज लोग आई, और अभी इनको जब अंदर शटर में करे, हम लोग छुड़ाने गए तो पूरा शटर लगा के उन्हें बंद करे, पर कोई निकलने का नाम नहीं ले रहा, निकाल रहे तो बाटले फेंक के मार रहे। हाँ? किशन गुप्ता और गोपी गुप्ता का रिश्ता क्या, भाई है? हाँ, सगे भाई बेटे हैं इन लोग, सगे में है सब लोग, सब भाई है। कौन है बेटा, कौन है? मुनीम बाप है, किशन गुप्ता बेटा है बड़ा, गोपी गुप्ता बेटा है, हाँ। और फिर बाद में 2 इसके बहू है और इसकी पत्नी है। और हम लोग एक पड़ोसी छोड़ने गए, क्योंकि हम लोग आजू बाजू में रहते, किसके भी हम लोग ये करने गए क्या, एक इनको ऑपरेशन होइला है करके, तो छुड़ाने गए एकदम घसीट के, और मेरे आदमी ने फिर क्या करा, अभी किसी औरत की इज्जत जाएंगी तो आदमी क्या करेगा, एक कैमरे बचेगा ना कुछ, तो
चौकी में खाली बता इनके आदमी ने कैमरा फोड़ा, इनके आदमी ने, पर ये नहीं बता रहे कि इनकी औरत को मैंने नंगी करके इतना मारा, ये नहीं बता रहे। हाँ सब कैमरे में आए ले, ये सब ओपन नहीं करते और कैमरा तो ऐसा फास्ट भगा देते, कैमरा कट करके ये दे मेरी रहे, कट कर करके पुलिस स्टेशन में भी दे हाथ रहे। डाले। हाँ हम लोग आपका 3 क्या नाम है लेडीज आपका? के। मेरा नाम है रानी भोई, मैं इधर भाड़ोत्री हूँ। सलमा आपा ने अभी जो बताया है, आप थे उस वक्त पे? हाँ मैं थी, मैं भी छुड़ा रही थी, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो मुझे भी मारे वो लोग ने, और मेरा ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ है, अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है। मैं उनको बचा रही थी, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये जो सीसीटीवी फुटेज वाली बात बोल रहे हैं कि हाँ। पूरे सीसीटीवी फुटेज हाँ। दिए जा रहे हैं, वो सही है? वो हकीकत है। तो आप जो कुछ दे रहे हैं, जो अभी बता रहे हैं, वो सब गलत बता रहे हैं, और जो हमारे साथ हुआ है वो सब तो अभी तक दिखाए नहीं हमको। मतलब एक तरफा काम करिए, एक तरफा काम हो रहा है। और उस दिन हम जब देखे थे तो 5 सीसी कैमरा थे, 5 भी टीवी में था, कंप्यूटर में, लेकिन जब हम सीनियर को बुला के गए उनके घर में ना, तो 3 ही दिखा रहे थे, उसके आगे एक भी नहीं दिखा रहे थे। दोबारा एप्लीकेशन किए फिर? हाँ करे थे, अभी एप्लीकेशन का कुछ जवाब नहीं आ रहा है। हम गए महीने 9 तारीख से, अप्रैल के 9 तारीख से हम ये पुलिस चौकी के भी चक्कर कर रहे हैं, लेकिन उधर से भी कुछ जवाब नहीं आ रहा है, और आगे भी जा रहे हैं, उधर से भी कुछ जवाब नहीं आ रहा है। और सीनियर साहब हमारे साथ में बहुत हमारे हेल्प करने की सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला दबाव डाल रहा है उनके ऊपर। सलमा आपा, हमारे चैनल के माध्यम से जो पुलिस के कुछ अधिकारी जैसे डीसीपी साहब, थाने कमिश्नर साहब, उनसे आप क्या गुहार लगाओगे? डीसीपी साहब, उस दिन उनकी तबीयत ख़राब थी डीसीपी साहब की, उनकी आँख आ गई थी शायद, तो मैं गई थी, सवेरे भी गई मिलने, शाम को भी गई, तो उनके जो राइटर ने था, उनके राइटर ने ऐसा लिख के दिए कि ये सब इंक्वायरी करके इनके ऊपर इनको न्याय मिलना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा फ़ोटो वोटो बताई मैंने, मेरे बदन को छेड़ेला करेला बताई, तो उनने लिख के दिए। जैसे आपने अभी कहा कि सीसीटीवी फुटेजेस जो थे वो पूरे दिखाई नहीं हाँ, दे, और पुलिस को भी पूरे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई दिए अंदर का। तो उसके लिए आपने अलग से एप्लीकेशन नहीं की, अभी नहीं की हूँ, शनिचर संडे बीच में आ गया भाई, कल ही लेके गई, कल परसों ही पुलिस आई थी यहाँ पे, वो 2-3 सिंगटे, वो क्या उसका नाम है, 2-3 जन सेंडगे साहब वो आए थे, 2-3 जन आए थे, तो 2-3 जन ने वो लेके गए, तो वो बोलती है कि नहीं वो अंदर का कैमरा बंद है, ऐसा बता रही है। तो जिस दिन वो सावंत साहब आए थे, तो सावंत साहब ने सब देखा था कि मेरे को कैसा लपेटा, कैसा मारा, क्या किया, पहले दिन वीडियोस भी दिए हुए या सिर्फ ये फोटो दिए हुए? वीडियो फोटो दिए हुए? नहीं, वीडियो दिया अपन, जो अंदर का जो मेरे साथ जो छेड़खानी हुई है, जो मेरे साथ जितना भी गंदा काम किया है ये लोग ने, तो अंदर का ये लोग ने डिलीट कर डाले, अंदर का डिलीट कर। वीडियो देने के साथ साथ हाँ। ये जो चौल में रहने वाले लोग हैं वो लोग भी आई विटनेस है। हाँ आई विटनेस है, सब है आई विटनेस। ये अरुणा, ये देखो इसके, ये भी थी, इनके सामने बंद किया आपका था। क्या नाम है आपका? हारूना नांगरे। जैसे कि अभी सलमा आपा ने बताया है, हाँ मैं भी झगड़ा छोड़ने के लिए गए थे, लेकिन दोनों भी ऐसा झगड़ा कर रहे, ये भी कर रहे वो भी कर रहे, अभी दोनों भी बाजू वाले हैं। मैं बहुत सोच रही है झगड़ा बंद करने के लिए, ये भी नहीं ये जो भी घटना हाँ। इनके साथ जो मारपीट हुई, जो ये बता रहे हाँ, हाँ, हाँ। गलत तरीके से हाथ डाला गया आदमियों द्वारा, तो बहुत, हाँ शटर में बंद थे, बहुत झगड़ा चालू था वो लोग का। मैं भी झगड़ा चालू के टाइम में मैं गई थी ना उधर छुड़ाने के लिए, दोनों तरफ से मैं देख रही, लेकिन वो भी नहीं सुन रहे, ये भी नहीं सुन रहे, इतना झगड़ा चल रहा है कि वो भी सुनना मांगता है, ये भी सुनना मांगता है ना। शटर में बंद थे। एक मिनट बोल, आप आओ ना इधर। कमल सिंह आपके बाजू में जो महिला है, आप उनको जानते हो? जानते हैं, मेरे बाजू वाली। आप उनके पड़ोसी हो? हाँ। क्या वारदात हुई थी? आप थे जब? क्या वो वायर का काम करते थे, गेट इनका खोल दिए थे, तो खोले वाला किसी को मालूम ना था, मेरे को मालूम ना था। मैं बताई बाबा ये लोग ने खोला है मुनीम के, वो बताई क्यों करके मेरे को गाली देने लगी, ये इसको शटर में बंद कर दिया। हाँ, तो अभी मैं उसकी उम्र क्या होंगे, तो इसको शटर से बाहर निकालने का था हमको, तो नहीं निकाल रहे थे, ये गई भाग के, तो वो अंदर ही लपट ले इनको। हम शटर खोल के बाहर निकाले। ये सब पैसा पर खेला है, इनका पैसा ज़्यादा है, गरीब लोग का नहीं चलता है। हमारे सामने इतना होए है, वो दादा है, अपन गरीब है, तो पैसा के जोर पर सब हो रहे हैं। हाँ, ये दादागिरी चल रही है। हाँ, शटल में हमारे सामने बंद किया था, ये देखते हैं। और बाटला भी डालने को लिए थे उठा के, वो बाटला, हाँ, तो बाटला नीचे गिर गया, तो हम पीछे हटे, तो मेरे को बोलते आ गया, तेरे को मारते आ गया। अभी मैं क्या, मेरे मारने की उम्र क्या हूँ, मैं बोली औरतों पे हाथ भी उठाए और बोलती और मारे, और तो मेरे को मारने की उम्र है क्या उनकी? अभी हम क्यों नहीं मारे?
जब क्या मिल रहा है तो आप लोग को कुछ होएगा। तो आप लोग भी पुलिस स्टेशन गए थे इनके साथ? मैं भी आती सीनियर साहब के पास, सब कुछ किधर भी जाती हूँ मैं। ऐसा नहीं करना सीनियर साहब चाहिए ने ना। खुद बोले, सीनियर साहब ने सबके सामने बोले कि सीनियर ये साहब बहुत अच्छे हैं। सलमा को न्याय मिलना चाहिए, सलमा के साथ खूब अन्याय हो रहा है। ये सीनियर साहब के बोलने के बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल नहीं नहीं मिल रहा मिल है, रहा है। नहीं मिल रहा है। सीनियर साहब के फोन आता है बार बार, मालूम फोन नहीं आता है, बार फोन बार। किसका आता है मालूम नहीं, 2-2 मिनट के अंदर फोन आता है, लो बात करो, लो बात करो, लो अब बात मेरे करो। को गुस्सा क्यों आया? हाँ। अभी मैं भी मार मिटी ना, मेरे को गुस्सा क्यों और आया? इतनी गंदी क्या बोलती कि तेरी नमाज बंद कर, मेरे को ऐसा बोली। तुम्हारी तो मेरे मस्जिद को की गुस्सा आ आजाद गया। बंद करो। हमारे मस्जिद का देखो नमाज बंद करो। ये तो जातिवाद कर रही भाई, वो भोंगा क्यों बोले? मामले में जातिवाद को भी जाति लाया हाँ। हाँ जातिवाद को वो लाया मेरे जा को रहा है। ऐसा बोले तो मेरे को गुस्सा आया, मैं मारने जा रही थी। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कई हाँ। हमारे हिंदू भाई बहन भी है जो आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं। उसने पहला नाम निकाली कि तुम्हारी मस्जिद का भोंगा मेरा बंद करो। बचपना यहाँ पे तो गया, मेरे को कम गुस्सा से आ कम गया। 200 घर है यहाँ पे, 200 घर में मैं अकेली एक मुस्लिम महिला रहती हूँ। हाँ, मैं आज तक ये कभी गली में जातिवाद कोई नहीं नहीं। की हुई है, गली में कोई मुस्लिम नहीं। 200 घर है, 200 घर में मुस्लिम अकेली रहती हूँ मैं। मस्जिद बहुत लंबा है यहाँ से, मैं कभी जातिवाद नहीं की, हर चीज में इनकी मैं शामिल रहती हूँ। मैं मेरे को सब लोग मेरे को बेटी मानते हैं, बहन मानते बोलने का हैं। मतलब ये है कि गुप्ता फैमिली के यहाँ रहने से धार्मिक विवाद भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, फैल सकता है। हाँ फैल सकता है। धार्मिक की बात मतलब मस्जिद, हाँ वही बोला है, मस्जिद का आवाज, लेकिन हमको डाल रहे हैं अभी है क्या? मस्जिद का आवाज बंद करो। मस्जिद का आवाज बंद करो। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौसी मुनीर क्या? खान है। हम उस दिन बोला है सब। घर पे ही थे, मराठी वाला में हूँ। तो मेरे मतलब मम्मी लगते हैं, तो मम्मी को शटर में बंद करने के बाद हम लोग गए थे वहाँ शटर खोलने के लिए। तो हमको भी नहीं सुन रहे थे उन लोग, उल्टा सा और शटर बंद कर रहे थे और हमको ही पकड़ के रखे ने उन्होंने, उनके वाइफ ने और मुनीम गुप्ता ने, उन्होंने पकड़ के रखा है। तो उन लोग उल्टा मेरे पे ही ये 354 गुना डाल रहे हैं कि हम लोग ने उनको छेड़ा है, ये किया वो किया है। और इतना होता ही नहीं था। मम्मी मेरे राशन दुकान से उस दिन आ रही थी तो उन्होंने गाली गलौज चालू किए। मम्मी उनको कुछ बोल रही भी नहीं थी। लगता तो गाली का मैं आपको वीडियो भी बताता हूँ, उनकी गाली देने का तरीका देखिए आप। उस गाली सुनने के बाद कोई लड़का गपचुप नहीं बैठेगा, आप भी नहीं गपचुप बैठेंगे। आप लगता तो गाली का वीडियो देख लीजिए, मैं दिखाऊँ आपको।